हेलो गाइस, सो ये वीडियो होने वाली है सैटर्न रेट्रोगेट के ऊपर। तो आपको पता ही है कि सैटर्न रेट्रोगेट चल रहा है। सो हम ये देखेंगे कि सैटर्न रेट्रोगेट में आपके लिए क्या लेसन आ रहा है और फिर क्या ब्लेसिंग आ रही है। अगर आप वो लेसन लर्न कर लेते हैं तो ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि जब तक हम लेसन लर्न नहीं करते तो शनि जी हमें ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं। सो देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोगेट में आपके लिए क्या लेसन आ रहा है और फिर अगर आप उस लेसन को समझ लेते हैं तो क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, सो यहाँ पे 2 पाइल्स होंगी। So the first pile is this pink pan and pile 2 is this grey pan. Okay, pile 1 is this pink pan and pile 2 is this grey pan. Okay, choose. I hope आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। So let's start with pile 1. Hi pile 1, अगर आपने चूज़ किया है पिंक पैन तो ये है आपकी रीडिंग एंड लेट्स सी कि सैटर्न रेट्रोगेट में आपके लिए क्या लेसन आ रहा है और फिर क्या ब्लेसिंग आ रहा है। ओके, सो पाइल 1 लेसन यहाँ पर ये है आपके लिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है, बट दिक्कत ये है कि आपके सारे जो डिसीजंस हैं वो आपके पास ट्रॉमा से या फिर आपके इनर वूंड्स से आ रहे हैं। ठीक है, पास्ट में या तो कुछ हुआ है आपके साथ, कुछ नेगेटिव होता है तो आप उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस बना लेते हो, उसके बेसिस पे आप अपनी थिंकिंग बना लेते हो, या फिर इनर वूंड से, पास्ट लाइफ से कोई इनर वूंड से हीलिंग नहीं हुई है उसके बेसिस पर बना लेते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है और आपको इसी तरीके से चलना है, आपको सब कुछ इसी तरीके से करना है। मतलब आप स्पिरिट गाइड्स को अपने डिवाइन को हेल्प करने ही नहीं देते हो अपनी या फिर वो जो चाहते हैं आपकी लाइफ में लाना वो लाने ही नहीं देना चाहते आप, क्योंकि आप इतना कंट्रोल करते हो, इतना सोचते हो अपने हर एक एक्शन के बारे में, अपने हर एक थिंकिंग के बारे में, अपने हर एक लाइफ इवेंट के बारे में पहले से ही इतना सोच लेना, पहले से ही इतना बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना, पहले से ही इतना कंट्रोल कर लेना उस चीज़ को कि वो आपके जैसे आपने सोची उसके बिना या उसके विरुद्ध तो कभी जा ही ना सके। तो इतना कंट्रोल आपका है आप अपनी थिंकिंग पे, अपने एक्शंस पे, अपनी लाइफ पे। सी पाइल 1, आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ को आप प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते। आई नो पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हुई जहाँ पे आपको लगा होगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करती या मैं अपने इमोशंस को या मैं अपनी चीज़ों को पहले से कंट्रोल कर लेती या मैं इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होती, मैं इतनी जल्दी अपनी पूरी एनर्जी नहीं देती तो शायद मैं बच जाती इस बुरे समय से, या फिर जो भी आपने पास्ट में देखा है, या फिर अगर तो उसका लेसन समझ के आप अपनी लाइफ को इतना कंट्रोल करते हो, इतना आप हर चीज़ को कंट्रोल करने लगे हो। आई अंडरस्टैंड कि पास्ट में वो चीज़ हुई, बट वो एक लेसन के तौर पे हुई कि आपको इतना ज़्यादा एंट्री नहीं देनी है किसी को, इतना ज़्यादा अपने आप को ओपन अप नहीं करना, इतनी ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं देनी, इतना ज़्यादा खुल के नहीं करना है सब कुछ, या फिर जो भी आपको लेसन मिला है। बट आप क्या कर रहे हो ना, अब आप अति कर रहे हो दूसरे में। पहले आपका लेसन ये था कि आपको इतना ज़्यादा खुलना नहीं है, इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है, इतना ज़्यादा सबको अपनी एनर्जी नहीं दे देनी है। अब आपका लेसन है कि थोड़ा खोलना है अपने आप को, थोड़ी एनर्जी देनी है, पूरा ही बंद नहीं कर लेना है अपने आप को। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपका मन है, जो आपका पैशन है, वो कुछ कहता है आपसे करने की या कुछ अलाउ करने की, बट आपके जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, वो उस चीज़ को सुनने नहीं देते आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहती है, आपके मन में कोई ख्याल आता है जो कि आपको अच्छा लगता है, जो कि आपको ऐसा पैशन देता है अपने टुवार्ड्स, अभी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है किसी पर्सन के बारे में हो, लव लाइफ में हो, या फिर किसी करियर के बारे में हो। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़, कोई आइडिया या फिर कोई इंसान का ख्याल आपको पैशन देता है, इंट्यूशन आती है अंदर से, बट फिर वो आपके नेगेटिव थॉट्स कहते कि नहीं नहीं, याद है ना पहले क्या हुआ था, याद है ना, तो वो फिर वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं। और वो जो अच्छी चीज़ है जिसमें पैशन आ रहा है आपको, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो ख़त्म हो जाती है उस नेगेटिव थॉट्स के चलते। क्या याद है ना तुमको उसके लिए भी उस तरफ पैशन आया था और फिर क्या हुआ था? आप समझ रहे हो? आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका माइंड क्लियर है, आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जो सोच रही हूँ, सही सोच रही हूँ, सही जा रही हूँ, बट स्टिल आपके नेगेटिव थॉट्स का, स्टिल आपके उस पास्ट वूंड का अटैचमेंट या फिर जो भी कह लो,
पास्ट ट्रॉमा का इतना आप पर जोर है कि वो आपके इस डिसीज़न को मैनिपुलेट कर देता है, इस डिसीज़न को चेंज कर देता है, इस थिंकिंग को चेंज कर देता है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को इतना कंट्रोल बना लिया है, इतना रिजर्व्ड बना लिया है, इतना बाउंड्रीज इतनी स्ट्रॉन्ग रख दी है आपके अराउंड कि आपके और लोगों को तो छोड़ो, आपके स्पिरिट गाइड्स भी उस बाउंड्री के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? मतलब आपने अपने आप को इतना ज़्यादा बांध दिया है, इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, इतना ज़्यादा रिजर्व कर लिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बिना सोचे समझे कोई एक्शन करते ही नहीं होंगे लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे थोड़ा गो विद द फ्लो जाते हो। हर चीज़ को आप ओवर थिंक करते हो, हर चीज़ को आप सोचते हो, हर चीज़ में आप इतना सोचते हो कि जो प्योर थिंकिंग होती है ना, मतलब एक ख्याल आता है, आप उसकी पूरी कहानी बना देते हो। मतलब आपको ये हुआ कि आई लाइक दैट पर्सन, ओके आई लाइक दैट पर्सन, बट पता नहीं वो कैसा इंसान होगा, फिर आगे चलकर कुछ बिगड़ गया तो अगर मैंने उसने ऐसा कहा था तो उसका क्या मतलब था, और फिर हमारा सब सही चला लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई, हमारा फ्यूचर नहीं हो पाया, हमने ये नहीं किया, हमारी फैमिली, मतलब अभी तो वो इंसान आया है आपकी लाइफ में, अभी तो बस उसने आपको जरा सा शायद एक आध बात ही हुई होगी, आपकी एक आध मैसेज ही ट्रांसफ़र हुआ होगा और आपने अपनी पूरी कहानी, पूरी डेस्टिनी लिख दी उसके अराउंड, लिख दी। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, इतना सब कुछ, इतना कंट्रोलिंग बिहेवियर कि अपने स्पिरिट गाइड्स को भी आप अपनी हेल्प ना करने दो। मतलब ये तो फिर ज़्यादा ही कंट्रोल हो गया ना कि स्पिरिट गाइड्स भी एंट्री नहीं ले पा रहे उस चीज़ में। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने आप को बंद करके रख दिया है और उसकी चाबी भी ना आप ही के पास है। फॉर एग्जांपल एक गेट बंद है अंदर से और उस पर लॉक लगा और उसकी चाबी उसी के पास है, अब बाहर से कोई खोल नहीं सकता उसको जब तक वो खुद वो चाबी से नहीं खोलेगा वो गेट। तो आप वो इंसान हो, तो जब तक आप उस चाबी को नहीं खोलोगे तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तब तक कोई स्पिरिट गाइड्स भी हेल्प नहीं कर सकते, तब कुछ नहीं कर सकता। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग टाइम में एक इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे लव लाइफ थोड़ी रीडिंग जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई करियर में अपॉर्चुनिटी किसी इंसान की तरफ से आ रही है, ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है बट आप देखना ही नहीं चाह रहे, आप उसे एंट्री नहीं देना चाह रहे। क्यों? क्योंकि आपकी पास्ट की चीज़ें उभर के आ रही हैं, समझ रहे हो? सो द लेसन इज़ कि पहली बात तो ना इतना ओवर थिंकिंग मत करा करो, एक टुकड़े से पूरी कहानी मत बनाया करो, ठीक है। थोड़ा लाइफ को भी तो एक्सपीरियंस होने दो। अगर ये चीज़ पेन है, ये ऐसे गिर गया तो थोड़ा गिर गया तो उसको एक्सेप्ट करो कि गिर गया, अब क्या होगा। अब ये पेन गिर गया, ओ माय गॉड, इसका कोई मैसेज तो नहीं है, इसकी कोई इंट्यूशन तो नहीं है, इसकी तरफ से कोई डिवाइन ये तो नहीं कहना चाह रहे मुझसे कि मैं कुछ गलत करूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक छोटे छोटे एक्शन को इतना ओवर थिंक करना, फिर बड़ा एक्शन होगा तो आप पूरी कहानी बना देते हो, मतलब कुछ करने नहीं देते। मुझे ऐसा लग रहा है कोई थॉट आता है आपके मन में, फिर उसके रिगार्डिंग आपको पैशन क्रिएट होता है कि हाँ यार सब अच्छा है। देखो कोई थॉट आया, उसके रिगार्डिंग आपको पैशन क्रिएट हुआ, आपको इंटरेस्ट आया उस चीज़ में, और फिर क्या हुआ, डेविल, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव लूप्स, और फिर आप सोचते हो अरे यार क्या है मुसीबत, क्या मेरे को ये सब क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा लाइट कैसे हो गई। समझ रहे हो आप? सो कमिंग टाइम में एक ऑफ़र आते हुए मुझे दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर देखना ही नहीं चाहोगे तो फिर वो ऑफ़र चला जाएगा, एंड वो ऑफ़र बहुत प्रॉमिसिंग है, ठीक है। देखो पायल वन, ज़्यादा कंट्रोल हमारा होता नहीं है अपनी लाइफ के ऊपर। अगर आपको कोई लेसन लर्न करना है ना तो वो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना ही बचने की कोशिश करो उस चीज़ से, वो किसी ना किसी तरह घूम फिर के आएगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने एक्शंस को कंट्रोल करके, मैं अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करके, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करके कुछ चीज़ों से बच जाऊँगी या बच जाऊँगा, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर कुछ चीज़ होनी है, कोई लेसन आपको सीखना है, वो होगा किसी ना किसी तरह होगा। और अगर कुछ होना ही नहीं है, अगर कोई ब्लेसिंग ही है तो आप उसको भी रोक दोगे अपने इस नेगेटिव थॉट्स की वजह से। सो लेट योर स्पिरिट गाइड्स हेल्प यू, लेट डिवाइन हेल्प यू, प्लीज़। सी द मैसेजेस, डोंट थिंक टू मच, गो विद द फ्लो। अगर ये कोई इंसान है, इसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि पता नहीं ये इंसान कैसा है, क्या है, इतना मत सोचो, जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। लेट लाइफ हैपन टू यू, लाइफ को अपने तरीके से अनफोल्ड तो होने दो, पहले लाइफ को बोलने तो दो कुछ। आप पहले ही क्यों डिसीजन बना लेते हो, पहले ही क्यों कंक्लूजन पे आ जाते हो कि नेगेटिव ही होगा सब कुछ। पास्ट में जो हुआ ज़रूरी नहीं है वो अभी भी हो। सी
Please enjoy and don't turn every relation or every career opportunity into long lasting future. Focus more on energy and feeling, don't focus on future vision. ओके अगर आप पहले आपकी ये आदत रही है ना कि जो भी कोई इंसान आया आपने उसको पहले देख लिया, इससे शादी हो सकती है, इससे ये हो सकता है, इससे वो हो सकता है, मतलब आपको एनर्जी और फीलिंग पे फोकस करना चाहिए, राइट? इतना क्या फ्यूचर विजन होना, इस करियर पे मैं काम करना शुरू कर रही हूँ तो इससे क्या होगा, मुझे बहुत फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, एटलीस्ट काम करना शुरू तो करो, एक दो स्टेप्स तो लो, ट्राई एंड एरर वाले मेथड में तो जाओ, और फिर अगर नहीं हुआ तो फिर ठीक है, दूसरा काम करेंगे। आप हर्ट होने से, हारने से इतना डरते क्यों हो? लाइफ है, लाइफ में हर्ट भी होंगे, हारेंगे भी, जीतेंगे भी और खुश भी होंगे। तो अगर जीतने और खुशी से इतना डर नहीं है तो हर्ट और हारने से क्यों है? अगर आपको जीत और खुशी चाहिए तो आप हर्ट और हारने के बिना नहीं पा सकते उसको। अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको हर्ट भी होना पड़ेगा एक बार, अगर आपको जीत चाहिए तो आपको हारना भी पड़ेगा एक बार। लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना हार के जीत पे पहुंच गया, बिना हर्ट हुए एक हैप्पीनेस पे पहुंच गया। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये लाइफ का रूल है, ये लाइफ का तरीका है। वर्क ऑन योर सेल्फ, शैडो सेल्फ हीलिंग, आपकी ये शैडो सेल्फ है। यू थिंक टू मच, पहले डिसीजन बना लेना, पहले ही कंक्लूड कर लेना चीज़ों को, अपने आप को ओपन अप मत करना और पहले ही सब कुछ ख़त्म कर लेना, अपने किसी भी अपने गाइड्स की हेल्प ना ले पाना, ना उन्हें करने देना, देख ही ना पाना कुछ अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पूरी लाइफ, पूरा विज़न, पूरे सब कुछ सभी लोगों को जज करते हो, सभी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को जज करते हो अपने पास्ट लाइफ के ट्रॉमास के बेसिस पे, या फिर इसी लाइफ के जो ट्रॉमा है उनके बेसिस पे। नया कुछ नहीं है आपका। हाँ, ड्रीम्स हो सकते हैं आपके नए, चाहत हो सकती है कि मेरे को ये ऐसा पार्टनर चाहिए, मेरे को ऐसा करियर चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि आपकी थिंकिंग उस तरीके से जाती है जिस तरीके से वो जानी चाहिए उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपकी थिंकिंग, आपके एक्शंस आपके पास्ट लाइफ के या फिर इसी लाइफ के ट्रॉमा के बेसिस पे चलते हैं। ओके, सो दैट्स द लेसन पाइल 1। यू नीड टू लर्न कि हमें लाइफ को अनफोल्ड होने देना चाहिए अपने तरीके से। ज़्यादा कंट्रोल हम करने जाएंगे तो हम अपनी ब्लेसिंग्स और लेसन्स दोनों को रोकेंगे, और लेसन और ब्लेसिंग दोनों ज़रूरी भी। जब तक लेसन नहीं होगा तब तक ब्लेसिंग नहीं आएगी। तो इनडायरेक्टली आप अपनी ब्लेसिंग को ही रोक रहे हो, आपको लेसन तो लर्न करना पड़ेगा, आप अपनी सोल की ग्रोथ को रोक रहे हो। सो ठीक है, लेसन्स के बेसिस पे हमको चलना चाहिए, जो हमने याद किया, जो हमने समझा, उसके बेसिस पे हमें डिसीजंस बनाने चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं कि वो कंट्रोल करने लग जाए हमारी लाइफ को और हम कुछ अच्छा देख ही ना पाए। ओके, सो आई थिंक सो कि लाइफ को अपने तरीके से अनफोल्ड होने दीजिए। पहले ही कोई डिसीज़न या कंक्लूशन बना के मत बैठिए, ना किसी इंसान के बारे में, ना किसी करियर के बारे में, या फिर कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में किसी के बारे में। ओके, नाउ एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तो अगर आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे तो रियलिटी भी वैसी होगी। तो इफ़ यू वांट कि रियलिटी अच्छी हो तो थॉट्स भी अच्छे लगेंगे। ओके, दैट्स द लेसन पाइल 1। नाउ लेट्स सी इफ यू लर्न दिस लेसन देन व्हाट इज़ द ब्लेसिंग कमिंग इन टू योर लाइफ। ओके, अगर आप ये लेसन समझ लेते हो तो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, ओके, सो पाइल 1 लेसन के बाद जो ब्लेसिंग आ रही है वो बहुत अच्छी है। जैसा कि लेसन है वैसी ही ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग इज़ ऑल अबाउट कि इसके बाद आप अपनी पोजीशन पे रहोगे, आप अपनी अथॉरिटी पे रहोगे, आप अपने स्ट्रक्चर पे रहोगे। बाउंड्रीज आपकी तब भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। किसी भी नेगेटिव इंसान को या फिर किसी भी ऐसे इंसान को जो आपको हार्म कर सकता है, फिर ऐसा कोई डिसीज़न, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, उसको आप एंट्री नहीं लेने दोगे। बट अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा काम, अच्छे लोग, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे रिलेशंस के लिए आपकी लाइफ में आपका दिल ओपन अप हो जाएगा, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को आप एंट्री देने लग जाओगे। सो अब क्या हो रहा है, लेसन ये था कि आपको थोड़ा कम रिजिड होना है, कम कंट्रोलिंग बनना है और लाइफ को अपने तरीके से अनफोल्ड होने देना है। द ब्लेसिंग इज सेम कि अब आप स्ट्रक्चर में हो, बाउंड्री में हो, आपकी बाउंड्री कोई क्रॉस नहीं कर सकता, बट स्टिल आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छी चीज़ें को एंट्री है, अच्छे इंसान को एंट्री है, अच्छे कनेक्शंस को एंट्री है। समझ रहे हो? सो देखो, एम्परर से मतलब क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं, कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता इस इंसान का। ओके, बट सी एस ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट हार्ट चक्र ओपनिंग। ठीक है, रिसीविंग एनर्जी। तो अब आप रेडी हो रिसीव करने के लिए। अभी तक आपकी एनर्जी में ब्लॉक था,
लेसन यही है कि आपको उस ब्लॉक को हटाना है, वो जो एनर्जी आपको रोकती है रिसीव करने से, उस चीज़ को हटाना है, ठीक है। एंड सी फिर क्या आ रहा है रिसीविंग मोड में आपके लिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा काम, ठीक है। एंड 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट गुड रिलेशनशिप्स, गुड कनेक्शंस, ओके। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो रिवर्स में आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपराइट आया था अभी आपके लेसन में, और यही कार्ड रिवर्स में आया है क्या कहते हैं ब्लेसिंग में। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स कि अब आपने वो ताला खोल लिया है बेसिकली, जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि एक इंसान है गेट बंद करके बैठा हुआ है, चाबी लगा कर बैठा हुआ है, अब वो चाबी वो खुद ही खोल सकता है उस ताले को, तो वो चाबी आपने खोल ली है और आपने फाइनली एंट्री दे दी है, ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन लोगों को, ठीक है। अब आप कहीं स्टक नहीं हो। अब सी इस ब्लेसिंग के साथ ना एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको ये लगेगा कि मैं यहाँ पे कहीं स्टक हूँ, यहाँ पे चीज़ बन नहीं रही है मेरे हिसाब से, तो आप वहाँ से इजीली वॉक अवे कर पाओगे, इजीली वहाँ से निकल पाओगे। और अगर कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसको एंट्री दे पाओगे जो आपके लिए अच्छी है, ठीक है। अभी दिक्कत क्या थी लेसन में दिक्कत ये थी कि अगर आपने डिसीजन गलत बना भी लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने इतने कंट्रोलिंग बिहेवियर के बाद भी कोई डिसीजन बनाया वो गलत निकल गया, तो वहाँ से निकलने में भी आपको दिक्कत होगी क्योंकि आप कंट्रोलिंग इतने हो, ठीक है। तो कंट्रोलिंग दोनों तरीके से चलेगा, ना तो कंट्रोल की वजह से आप कोई अच्छी चीज़ ला पा रहे थे, ना गंदी चीज़ से मतलब नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल पा रहे थे, तो अब सब साफ है, ओके। सो दैट्स द ब्लेसिंग तो बहुत बिल्कुल क्लियर है। अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे कनेक्शंस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे, आप उनको अट्रैक्ट करने लग जाओगे, ओके। अब आपको सारी पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगेंगी, ओके, बट आपकी बाउंड्रीज तब भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, ओके। सो कुछ क्रश हो सकता है बहुत से लोगों का आपके ऊपर, वो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं इन द ब्लेसिंग, ठीक है। जो लाइफ लेसन्स हैं आप उनको भी आने दे रहे हो अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेसन आपको लर्न करवाना है स्पिरिट गाइड्स को, बट आप इतने कंट्रोलिंग ऑफ लेसन भी लर्न नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी होगा, लेसन्स भी आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। आपको जहाँ पे नहीं रहना है, जो नेगेटिव थिंकिंग है आपकी या फिर जो नेगेटिव जगहें हैं जो आप इस कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से जहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, वहाँ से आप मूव ऑन करने में एबल होंगे, ठीक है। और आप अब रिस्क लेने के लिए रेडी होंगे। पिछले वाले आपके अभी के बिहेवियर में क्या है कि आप रिस्क नहीं ले पाते, क्योंकि रिस्क मानता है कि कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिस्क ले पाओगे, पर वो कैलकुलेटिव रिस्क होगा। सी कैलकुलेशन करके आप वो रिस्क ले पाओगे, ठीक है। ऐसा ही कोई रिस्क नहीं ले रहे कि जिससे कि आपको दिक्कत होगी, बट आप ऐसा भी नहीं कर रहे कि आप रिस्क को अलाउ ही ना करो अपनी लाइफ में, राइट। सो या नाइस रीडिंग पाइल 1। आई होप दिस रेजोनेट एंड इट हेल्प्स, एंड मेक श्योर कि आप ये लेसन समझो और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को और लेसन्स को दोनों को ही ना रोको, ओके। सो दैट वाज अ रीडिंग पाइल 1। आई होप दिस रेजोनेट एंड इट हेल्प्स। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हो, तो और मेरा दिन बन जाता है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी गिवन है, आप वहाँ पर बुकिंग के लिए ईमेल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ओके। एंड मैसेज करेगा, कॉल मत करेगा, बाय। हाई पाइल 2, अगर आपने चूज़ किया है ग्रे पैन, तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स सी कि आपके लिए लेसन क्या आ रहा है। पाइल 2, सो यहाँ पे बहुत क्लियर लेसन आ रहा है। अब ये जनरल रीडिंग है, मतलब पाइल्स हैं, बट ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बट जैसे डायरेक्ट मैसेज आया है मैं सिर्फ वैसे ही डायरेक्ट कंक्लूड करूँगी, कोई और सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं दूँगी यहाँ पर, ओके। सो द डायरेक्ट मैसेजेस कि किसी ने आप पर चीट किया है क्या, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, किसी ने चीट किया है आप पर, या फिर आपको किसी ने धोखा दिया है, या फिर आपको पता है ये इंसान ऐसा ही है, हो सकता चीट नहीं किया, हो सकता धोखा ना दिया, आपको पता है कि ये इंसान ऐसा ही है, थोड़ा इसके तौर तरीके ऐसे ही हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, जो कि आपने काफ़ी बार बोला है, बट फिर से वही चीज़ें दोहराई गई हैं आपके साथ। ऐसे किसी रिलेशनशिप, ऐसे किसी कनेक्शन, या ऐसी किसी फैमिली डायनामिक, या ऐसी किसी फ्रेंडशिप में आप हैं क्या करंटली। अब मुझे पता है काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे, तो उनके लिए साफ लेसन आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है या तो कमिंग टाइम में ना, जिस इंसान को आपने सेकंड चांस दिया है, जिस इंसान को आपने माफ़ किया है, वो इंसान फिर से वही हरकत करेगा या करेगी जो आपने माफ़ किया था उनका, या जो आपने मना किया है उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये चीटिंग है,
किसी ने चीटिंग करी है आपके साथ तो शायद वो फिर से आप पे चीट कर सकता है। किसी ने आपकी कोई बात नहीं समझी है या कोई तौर तरीके आपने कहा चेंज करो, मुझे ये पसंद नहीं है, वो फिर वो हरकतें करेगा। वो तौर तरीके कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब वो जो एक बार चीज़ हो चुकी है वो फिर से होगी आपके साथ इस लेसन में, ठीक है। अब लेसन क्या है? लेसन ये है कि वाई डोंट यू कीप द बाउंड्रीज। आप जब तक अपने आप को कम आंकोगे, आप जब तक एंट्री दोगे बुरे लोगों को या फिर जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, आप जब तक अपने आप से कम प्यार करोगे, लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल आपकी कोई सिस्टर है, आपका कोई ब्रदर है, उसके साथ कोई इंसान गलत करके जाता है, क्या आप अपनी बहन को, क्या आप अपने भाई को अलाउ करोगे फिर से उस इंसान से मिलने के लिए, फिर से उस इंसान को एंट्री देने के लिए, भले ही वो इंसान कितना भी माफ़ी मांग रहा हो, कितना भी कुछ कर रहा हो? क्या आप अपनी बहन के साथ, जो आपकी बहन के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, आपके भाई के साथ अगर कुछ गलत किया, आपको किसी बहुत सटीक कह रही हूँ, बहुत क्लोज रिलेशनशिप के साथ कुछ कोई गलत करके गया, कुछ चीटिंग करके गया, क्या आप फिर से उसे अलाउ करोगे? या फिर कोई वो ऐसी हरकतें करता है सामने वाला इंसान, क्या आप उसको, अपनी बहन और भाई को अलाउ करने दोगे उस इंसान के साथ? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनका भला चाहते हो। तो क्या आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो? मैं पूछ रही हूँ आपसे क्वेश्चन, क्या आप अपने आप से प्यार नहीं करते? और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते सो आप प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करिए कोई भी आपसे प्यार करेगा। बहुत स्ट्रिक्ट रीडिंग है, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा रूड हो रही हूँ, बट आई थिंक मैसेज ऐसे ही पोर्ट्रे होना चाहिए, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स को तो चिंता है आपकी, उनको तो प्यार है आपसे, शायद आपको अपने आप से ना हो बट उनको है। मैं थोड़ी ब्लंट हो रही हूँ एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे में एनर्जी ही स्पिरिट गाइड्स की आ रही है। आई थिंक मुझे उसी तरीके से बोलना है, ओके। मैं आपको नहीं जानती बट आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जानते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत गुस्सा है ये, उनका वो मैसेज है ये कि आप बार बार सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, क्यों? आपको समझ में आ गया इंसान सही नहीं है तो आपने तभी कट ऑफ क्यों नहीं किया? क्या आप वेट करो कि फिर से वो कुछ करे और फिर मैं उसे कट ऑफ करूँ? सी गाइस, अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं रखोगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखोगे, आपको क्या लग रहा है कि आपने उसे माफ़ किया है तो बहुत अच्छा है, वो सोच रहा होगा, वो सोच रही होगी कि यू नो गुड थिंकिंग, मतलब थैंक गॉड इसने माफ़ कर दिया मेरे को। आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कुछ सोच रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, जब भी आप किसी को बहुत बड़ी गलती के बाद सेकंड चांस देते हो या माफ़ करते हो ना, आई डोंट थिंक सो कि हर केस में अप्लाई होता है, बट यहाँ पे तो हो रहा है आपके केस में। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये सेकंड चांस नहीं है, बहुत बार आप माफ़ कर चुके किसी एक इंसान को, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि आप में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, खुद की सेल्फ वर्थ है ही नहीं आप में, तभी तो माफ़ कर दिया इतने बड़े उसके बाद। आप समझ रहे हो? उसकी थिंकिंग, बैक ऑफ द माइंड ये थिंकिंग है उस इंसान की। अभी कोई भी हो सकता है। सीधी बात है, जब भी आपको लाइफ में कोई टफ डिसीज़न लेना हो ना, तो जो चीज़ आपके साथ हुई है उस समय, वो चीज़ किसी जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो अपनी लाइफ में, उसके साथ रख कर देख लेना। अपनी सिस्टर हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, कि अगर ये चीज़ इसके साथ हुई होती तो आप इसे क्या एडवाइस देते, और जो एडवाइस आप उसे देते या उन्हें देते वही फॉलो आपको अपने लिए करनी है। क्योंकि आप इससे ये साबित होता है कि आप उनसे तो बहुत प्यार करते हो, उनको तो नहीं देख सकते इस दुख में, पर खुद को देख सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही अपने आप को ट्रीटमेंट देते हुए, ऐसे ही अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हुए आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपकी बहुत इज्जत करेगा, जो आपकी बहुत सेल्फ वर्दी समझेगा, आपको वर्दी इनफ समझेगा, जो आपको बहुत प्यार करेगा, पर आप अपने आप को प्यार नहीं करते, आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा इंसान आपको कभी मिल पाएगा जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे। क्योंकि हम जो होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। आपकी अपनी नज़र में सेल्फ वर्थ बहुत कम है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम है। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेल के जा सकता है आपके, कोई भी, मतलब आप खुद से इतना प्यार नहीं करते तो आप ऐसे हो, तो आपके सामने इंसान भी वैसे ही आएंगे जो आपसे प्यार नहीं करेंगे, जो आपकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे, जो आपको इतना वर्दी इनफ नहीं समझेंगे। आई थिंक सो आप अलाउ करते हो। देखो, गलती हुई एक बार,
समझ में आ गया। जब हमें पता नहीं है कि इंसान कैसा है तब तो ठीक है, मुझे समझ में आता है, बट जब हमें समझ में आ गया कि इंसान ऐसा ही है, तब आप क्यों एंट्री दे रहे हो ऐसे इंसानों को जो आपसे जेलसी रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं, चीटिंग करते हैं, डिसेप्शन करते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं। आपको पता है ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उसने आपके साथ चीटिंग वीटिंग ही करी हो, बट इफ़ अगर आपको समझ में आ गया कि इंसान मेरे लिए सही नहीं, किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी कोई लड़ाई हुई, कुछ हुआ, उसने कुछ ऐसा बोला, बट आपको समझ में आ गया ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो क्यों देते हो एंट्री, क्यों अपनी बाउंड्री नीचे रखते हो? मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी बाउंड्री तोड़ना बहुत आसान है। कोई आएगा, कुछ करके जाएगा, माफ़ी मांगेगा, एंट्री मिल गई, सिंपल। ऐसे तो कोई भी आपके साथ कुछ भी करते हुए चला जाएगा। फिर मुझे तो ऐसा लगता है ना कि बहुत चीज़ें हो जाती हैं, दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव थिंग्स हो जाएंगी, चीटिंग हो जाएगा, डिसेप्शन हो जाएगा, बट फिर भी मन में रहता है नहीं नहीं एक बार दे देती हूँ चांस। जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें तो दिक्कतें चलती ही रहती हैं, हमें तो चांस देना चाहिए ना। वही रिलेशनशिप्स लास्ट करते हैं जिसमें दिक्कतों के बाद भी इंसान साथ में होता है। आई नो ऐसा होता है, जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें दिक्कत होती है और लास्ट तक वही चलते हैं जब आप दिक्कतों को सॉल्व करके चलो, बट वो दिक्कतें दोनों तरफ से होनी चाहिए, दोनों तरफ से सॉल्यूशन होना चाहिए। चीटिंग, डिसेप्शन, कन्फ्लिक्ट, एब्यूजिव थिंग्स, ये सब नहीं होता है किसी हेल्दी रिलेशनशिप में। सी देखो यहाँ पे मैसेज आया, डोंट बिकम द सेकेंड ऑप्शन, कीप चेक, choose yourself. If you are second person in your life, then you will attract those kind of people too. आई डोंट नो किस में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, किस चीज़ में आप सेकेंड ऑप्शन बन रहे हो। चूज़ योर सेल्फ गाइज, चूज़ योर सेल्फ, ओके, चूज़ योर सेल्फ। दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपने आप को चूज़ करो। आपने ये लेसन अभी लर्न नहीं किया तो बहुत दिक्कत होगी, ओके। कोई तो रेड फ्लैग है आपके अराउंड, कोई तो रेड फ्लैग है, कार्ड्स ही ऐसे आ रहा है, कोई रेड फ्लैग है आपके अराउंड। किसी तो कंफर्ट जोन में, अब कंफर्ट जोन यहाँ पे कोई रिलेशन लग रहा है मेरे को, किसी तो कंफर्ट जोन में हो, किसी रिलेशनशिप में हो आप, जो छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बट लिसन पाइल टू, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। यू नीड टू एक्सेप्ट दिस, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, चूज योर सेल्फ, ओके। लेट्स सी की ब्लेसिंग क्या आ रही है आपके लिए। सो ब्लेसिंग आपके लिए ये आ रही है कि इस चीज़ के बाद जैसे ही आप इस लेसन को लर्न करते हो ना, पहली बात तो एक ड्रीम रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा। आई डोंट थिंक सो कि तुरंत आएगा, बट कुछ टाइम बाद आएगा, जब आपकी थोड़ी हीलिंग हो जाएगी ना तब, ठीक है। तो कोई इस चीज़ के बाद एक ड्रीम रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा एज अ ब्लेसिंग, जब आप इस इंसान को छोड़ोगे, इस रिलेशनशिप से निकलोगे। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ब्लेसिंग के तौर पे ना आपको जज करना आ जाएगा लोगों को, समझ लो, मतलब ऐसी जजमेंट हो जाएगी आपकी कि अगर आप किसी इंसान को देख लो, किसी इंसान से 2 मिनट बात कर लो, या फिर किसी इंसान को 2 मिनट समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान वर्थ इट है मेरी एनर्जी के या नहीं, ये इंसान कैसा है। मतलब आपकी जजमेंट पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी समझ में आ जाएगी आपको कि ये इंसान मेरी लाइफ में रहने के लिए काबिल है या नहीं, वर्दी इनफ है या नहीं, या फिर इंसान कैसा है, ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं। बिल्कुल सटीक जजमेंट हो जाएगी आपकी। दूसरा मुझे ब्लेसिंग में ये भी लग रहा है कि उसके बाद ना आप अपने आपके इमोशंस आपको डुबोएंगे नहीं, आप क्या कहते हैं अपने एक्शंस पे ज़्यादा फोकस करोगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू, आप उस पर बिलीव नहीं करोगे, आप उस पर चेक करोगे कि उसके एक्शंस भी वही कहते हैं, उसके एफर्ट्स भी वही कहते हैं। बिकॉज इफ़ समवन लव्स यू तो उसके एफर्ट्स और उसके एक्शंस में वो दिखेगा ना, अगर वो सच में प्यार करता होगा या प्यार करती होगी तो आप एक्शंस पर बिलीव करने लग जाओगे, और इसी वजह से आपकी जजमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि जब हम इमोशंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इमोशंस हमारे होते हैं, कि हम इस इंसान से प्यार करते हैं, हमें वो इंसान अच्छा लगता है, हम इस इंसान के लिए इमोशनल है, तो वो इमोशंस के बेसिस पे जब हम डिसीजन बनाते हैं तो गलत हो जाते हैं हमारे डिसीजन। पर जब हम एक्शंस के बेसिस पे बनाते हैं कि हम उसके एक्शंस देख रहे हैं, क्या उसके एक्शंस उसके वर्ड से मैच कर रहे हैं, नहीं, मतलब गलत है इंसान, आई नीड टू वॉक अवे, राइट। या उसके क्या कहते हैं एक्शंस वर्ड से मैच करें, यस ये इंसान सही है। वो कहते हैं ना एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो
सो आपकी जजमेंट वैसी हो जाएगी, आप एक्शन से जज करने लगोगे लोगों को। और इसी की वजह से एक ड्रीम रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा, जो कि सिर्फ बोलेगा नहीं, बातें नहीं करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है बातों से ज़्यादा वो एक्शंस में करके दिखाएंगे आपको चीज़ें। अगर आप मेल हो तो फीमेल ऐसी आएंगी, आप फीमेल हो तो मेल ऐसे आएंगे, जो एक्शंस में ज़्यादा दिखेगा उनकी फीलिंग्स रेदर दैन वर्ड्स, इसलिए आपको विश्वास भी हो पाएगा थोड़ा। सो ब्लेसिंग बहुत अच्छी है। देखो पाइल 2 मैं ये बोलना चाहूँगी, ब्लेसिंग बहुत बड़ी है, बिकॉज इफ़ अ ड्रीम रिलेशनशिप, जो आपका ड्रीम रिलेशनशिप है, जैसा चाहते हो आप वैसा इंसान मिले, तो ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। बिकॉज आजकल की लाइफ में ऐसे इंसान मिलना बहुत बड़ी बात है, राइट। हमें पता है ये कैसी जनरेशन चल रही है, कैसा सब चल रहा है। एटलीस्ट आई थिंक जनरेशन का दिक्कत नहीं है, हर जनरेशन में ऐसे इंसान होते ही हैं जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिन लोगों पे, बट उसको हटाइए, साइड रखिए उस चीज़ों को। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि आजकल लाइफ में किसी भी इंसान के क्या गोल्स होते हैं। करियर में एक बहुत अच्छा करियर हो, वेल्दी, जिसमें हमारी वेल्थ जनरेट हो, और एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी मैरिज हो। यही दो मेन ये दो ही रहते हैं हम लोगों के ड्रीम्स, राइट। तो ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। अब ब्लेसिंग के साथ साथ अगर देखा जाए तो लेसन भी बहुत बड़ा है। लेसन ईजी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि आप नहीं निकल पा रहे उस इंसान से या फिर उस चीज़ से। आई डोंट थिंक कौन सी चीज़ है, कौन सी फ्रेंडशिप है, कौन सा लेसन है, आई कांट अंडरस्टैंड, बट यू नो बेटर, आपको पता होगा। सो या जितनी बड़ी ब्लेसिंग है उतना बड़ा लेसन है। सो मेक श्योर कि आप वो लेसन लर्न करो, ओके, एंड ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, ओके। सो दैट वाज द रीडिंग पाइल 2। आई होप दिस रेजोनेट एंड इट हेल्प। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हो तो, एंड मेरा दिन बन जाता है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे गिवन ईमेल आईडी होगी, आप वहाँ पे चेक इन कर सकते हो, वहाँ पे आप ईमेल के लिए बुकिंग के लिए ईमेल कर सकते हो, सॉरी। एंड व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है, अगर आपको ईमेल नहीं करना है तो आप मैसेज भी कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। और कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मैं क्या कर रही हूँ इसमें, इस फाइल 2 में मैं थोड़ा हिल गई हूँ आपकी रीडिंग से। सो मैसेज कीजिएगा, कॉल मत करिएगा।